सहारनपुर में आज कमिश्नर और जिलाधिकारी ने रैन बसेरा निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सर्दी से बचाव के लिए बनाए गए रैन बसेरे की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में सर्दी के मौसम को देखते हुए प्रशासन ने कई रैन बसेरे बनाए हैं ताकि गरीब मजदूर और सड़क पर रहने वाले लोग इस ठंड से सुरक्षित रह सके। रैन बसेरे में रात में ठंड से बचने के लिए कंबल और गर्म भोजन की व्यवस्था भी की गई है। कमिश्नर और डीएम ने रैन बसेरे में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रैन बसेरे में मौजूद लोगों से हालचाल पूछा और उनकी समस्याओं को सुना। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर और डीएम ने ठंड से बचने के लिए रैन बसेरे में आए लोगों को कंबल भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि ये कंबल उन्हें सर्दी से बचाएंगे और प्रशासन की ओर से उनकी देखभाल भी की जाए। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर परीक्षा में शामिल होने आए अभ्यर्थियों से बातचीत की और उनकी तैयारी के बारे में जानकारी ली। सर, आज रैन बसेरा का निरीक्षण किया गया, कंबल वितरित किया गया। नहीं, आज मेरे द्वारा एडीएम एफआर और एसडीएम सदर के साथ औचक शहर के विभिन्न स्थलों पर निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर किस प्रकार से रैन बसेरों की व्यवस्था ठीक है या नहीं है उसके संबंध में भी औचक निरीक्षण जनमंच पे किया गया है। मैंने देखा कि रैन बसेरा जो जनमंच पर हमारे दो संचालित हैं, दोनों पर अच्छी व्यवस्थाएं हैं और लोगों से उसमें बात भी की। वर्तमान में हमारे जनपद में अग्निवीर की परीक्षा भर्ती चल रही है और उसके भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर आकर रुक रहे हैं और उन सबने यही फीडबैक दिया कि उनको सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर ठीक मिल रही हैं। अलाव की भी लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरे जनपद में 100 से अधिक स्थानों पर प्रतिदिन अलाव जल रहा है और उसकी जियो टैग फोटो आपदा प्रहारी ऐप पर भी हम लोग डेली अपलोड करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ जो जरूरतमंद लोग थे उनके लिए कंबल वितरण का भी कार्यक्रम किया गया। शहर में प्रशासन के द्वारा ई रिक्शा व्यवस्था भी चलाई गई है जिसमें जो लोग मजदूर हैं या कई बार कुछ लोग जो हैं बेसहारा हैं, निराश्रित हैं, वो सड़क के किनारे ही लेट जाते हैं या सो जाते हैं अपनी रात बिताने के लिए, उनके लिए हम लोगों ने ई रिक्शा व्यवस्था चलाई है जिसमें हमारी ये ई रिक्शा रात भर घूम घूम कर ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनको रैन बसेरे तक पहुंचाती है। इसका एक नंबर भी जारी किया गया है जिसमें अगर कोई भी आम व्यक्ति जो है, पब्लिक का व्यक्ति, वो अगर हमें सूचना देता है उस नंबर के माध्यम से तो जल्द से जल्द वहां पर ई रिक्शा पहुंचकर उनको हमारे रैन बसेरों पर शिफ्ट करती है। पिलखनी में जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी हमने रैन बसेरा भी स्थापित किया हुआ है और लगभग 50 डेली तीमारदार और अन्य जरूरतमंद वहां पर भी रात में रुक रहे हैं और सब जगह अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जिला अस्पताल पर, हमारे महिला अस्पताल और जिला सामान्य चिकित्सालय पर रैन बसेरे स्थापित थे। वहां पर कुछ व्यवस्थाएं पूर्व में जब मैंने निरीक्षण किया था वो कुछ कमी थी तो उसको निरीक्षण करने के बाद उसको ठीक करवाया गया और आज उसका भी हम लोगों ने दिखवाया तो सारी चीजें वहां पर भी ठीक पाई गई। सर, अगर बात करें फोन नंबर की तो कितनी संख्या में अब तक फोन कॉल्स आए हैं, कितने लोगों को शिफ्ट किया गया है? लेकिन डेली बेसिस पर कम से कम 50 से 60 लोग जो हैं वो हमारे रैन बसेरे में इन ई रिक्शाओं के माध्यम से लाए जाते हैं और ये स्वतः हमारे जो लेखपाल हैं और अन्य हमारे निगम के और तहसील के कर्मचारीगण हैं उनके द्वारा भी सूचनाएं दी जाती हैं और पब्लिक के माध्यम से भी फोन आते हैं। जैसे ठंड बढ़ रही है तो ये कंबल वितरण का कार्यक्रम कब तक चलेगा? देखिए, जब तक लगातार ये कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, हमें शासन से भी धनराशि प्राप्त हुई थी, बल्कि इसके अतिरिक्त सहारनपुर जनपद के बहुत सारे जो प्रबुद्ध जन हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उद्यमी हैं, विभिन्न व्यापार संगठन हैं, उनके द्वारा भी भारी संख्या में हमें सहयोग करते हुए ये कंबल दान में दिए गए हैं। हमारे पास पर्याप्त कंबल उपलब्ध हैं। जब तक लोगों को आवश्यकता पड़ेगी वो कंबल उनको वितरण किए जाएंगे। अगर और जरूरत पड़ेगी तो और भी हम लोग देंगे। ठीक। हाँ, जैसा कि आप सबको पता है, आप लोग खुद भी इसको महसूस कर रहे हैं कि अब ठंड बहुत बढ़ गई है। अब नए वर्ष का आगाज है लेकिन शासन की तरफ से भी ये वार्निंग इशू हुई है और जो ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उनकी तरफ से भी वार्निंग इशू हुई है कि आने वाले दिनों में शीतलहर उत्तर भारत में और खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में होने की संभावना है। और उसके चलते पूरा जिला प्रशासन न सिर्फ सहारनपुर में बल्कि मुजफ्फरनगर और शामली में भी पूरा जिला प्रशासन जो है इस चीज़ के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। नगर निगम और जो नगर निकाय हैं और जिला प्रशासन की तरफ से जो रैन बसेराएं हैं उनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है। हालांकि ये काफ़ी पहले से स्थापित हो गए हैं लेकिन आज एक विशेष अभियान के तौर पर इसको हम लोग देख रहे हैं। सारी वरिष्ठ अधिकारी निकले हुए हैं, तीनों जनपदों में निकले हुए हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना छूट जाए जिसको ठंड की वजह से जो है ज़्यादा तकलीफ सहने की आवश्यकता पड़ जाए। जो भी व्यक्ति, आप सबके माध्यम से मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति है आप ये संदेश पहुँचाएं कि कहीं भी अगर के बिना किसी आश्रय के अगर नज़र आता है या फिर ठंड में खुले में अगर नज़र आता है तो उसके लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई है
सामान्य नागरिक भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं नगर निगम को या फिर जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम पे, और उसको तत्काल मतलब राहत दी जाएगी। ब्लैंकेट की व्यवस्था है, और आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जगह जगह पे हम लोगों ने स्थायी और अस्थायी रैन बसेरा भी स्थापित किया हुआ है। वहाँ पे उनको आश्रय मिल जाएगा और ठंड से बचाव हो पाएगा। आज 31st नाइट है तो इसके लिए प्रशासन की तरफ से कुछ कारण नहीं है। देखिए 31st नाइट है तो ऐसा कोई विशेष कोई मतलब ये इसका महत्व नहीं है, ये तो पाश्चात्य मतलब ये कॉन्सेप्ट है, परंतु फिर भी मतलब जो है 31 की रात को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा आवश्यक प्रबंधन किए जा रहे हैं और जिला प्रशासन भी इसमें जो पूरी तरह से मुस्तैद है।